रमज़ान की हर रात में 3 दुआएं ज़रूर पढ़नी हैं। आप 1 दफ़ा पढ़ सकती हैं, 3 दफ़ा पढ़ सकती हैं, जितना दिल करे उतनी दफ़ा पढ़ सकती हैं। बहुत प्यारी दुआ है, मेरी बहनें भी पढ़ें, मेरे भाई भी पढ़ें। पहली दुआ ये है, आप यूँ पढ़ेंगे, रब्बाना रिकाबना मिनन नार, ए अल्लाह हमारे रब हमारी गर्दनों को जहन्नुम से आज़ाद फरमा। दूसरी दुआ ये पढ़ें, अल्लाहुम्मा बल्लिगना लैलतुल क़द्र, अल्लाह हमें शब कदर अता फरमा। तीसरी दुआ ये पढ़ें, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए अल्लाह मैंने जितनी भी दुआ मांगी है ये अल्लाह सबको कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला है, तू ही जानने वाला है। अब इन तीनों दुआओं पर गौर करें, कितनी प्यारी दुआ हैं। तीनों दुआओं को जब तक ईद का चाँद नज़र ना आ जाए हर रात में अल्लाह से खूब मांगनी है इंशाअल्लाह। और भी दुआएं जो हैं हमारे नबी ने मांगी हैं, ख़ास तौर से उनको मांगे, उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। रमज़ान की हर रात में 3 दुआएं ज़रूर पढ़नी है। अल्लाह हाफिज़। 3 हदीसें हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए और लास्ट वाली तो लाजमी। नंबर 1, बुखारी शरीफ की हदीस है, जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहता है तो उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हुए। नंबर 2, जो शख्स 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है उसे पूरा कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस थी। नंबर 3, जो शख्स 3 मरतबा अल्लाहुम्मा इन्नी असुकल जन्नत कहता है तो जन्नत खुद कहती है, ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा। सुभान अल्लाह। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तक अच्छी बात और हदीस फैलती रहेगी उसका सवाब मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। 3 हदीसें हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए और लास्ट वाली तो लाजमी। नंबर 1, बुखारी शरीफ की हदीस है, जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहता है तो उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हुए। नंबर 2, जो शख्स 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है उसे पूरा कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस थी। नंबर 3, जो शख्स 3 मरतबा अल्लाहुम्मा इन्नी असुकल जन्नत कहता है तो जन्नत खुद कहती है कि ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा। सुभान अल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे साथ कहें, रब्बे मगफिरली वरहमनी, रब्बे मगफिरली वरहमनी वहदीनी वाफ़ीनी वर्ज़ुक़नी। आपने इस दुआ में अल्लाह से सब कुछ मांग लिया, दुनिया भी मांग लिया और आखिरत भी मांग ली। बड़ी अजीम दुआ ये। रब्बे मगफिरली, या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, वरहमनी मुझ पर रहम कर, वादीनी मुझे हिदायत दे, वाफ़ीनी मुझे आफ़ियत अता कर, वर्ज़ुक़नी मुझे रिज़्क़ अता कर। इसमें आपने अल्लाह ने जान माल सब कुछ शामिल है। ये दुआ कामिल दुआ है। इस दुआ में आपने अल्लाह से सब कुछ मांग लिया है। ये दुआ 2 सजदों के दरमियान की दुआ है। ये दुआ हमेशा अल्लाह ताला से मांगते रहें। इसमें अल्लाह से दुनिया भी मांग रहे हैं और आखिरत भी मांग रहे हैं। इस दुआ को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हो, इसका अजर आपको भी मिलता रहे। और जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान के अंदर 4 काम मर्द को औरत को ज़रूर करना चाहिए। 2 काम करने के हैं, 2 काम अल्लाह से मांगने के हैं। करना क्या है? पहला काम, पूरे रमज़ान खुद खूब कसरत के साथ ये पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। दूसरा, आप जो पूरे रमज़ान पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तीसरा काम ये करना है, अल्लाह से बार बार ये सवाल करना है कि ए अल्लाह मुझे जन्नत अता फ़रमा। और चौथा काम, ए अल्लाह मेरी जहन्नुम से हिफाजत फ़रमा। ये 4 काम आप कसरत के साथ कर लेंगे, इंशाअल्लाह रमज़ान की बरकत से सब काम हासिल हो जाएंगे, सारी चीज़ें हासिल हो जाएंगी। और इसका आप ख़ुद भी करें और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। और हो सकता है हमारे एक कहने सुनने से ही लोग इस किसी एक ने अमल कर लिया तो आपको भी सवाब मिलेगा और हमें भी मिलेगा। अल्लाह हाफिज़। जानते हैं रमज़ान में हमारे सर में दर्द होता है तो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हदीस पेश की है, मैं आपको बताती हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से पूछा है कि कभी तुम्हारे सर में दर्द हुआ या नहीं। तो उस शख्स ने कहा कि ये क्या होता है रसूलल्लाह। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये दर्द सर में होता है, ये कबील के थ्रू एक नस होती है, यानी कि उसमें सर में दर्द करती है। उस शख्स ने कहा नहीं रसूलल्लाह, मुझे तो ये कभी नहीं हुआ। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस भी शख्स के सर में दर्द होता है तो ये एक निशानी होती है और फेत की, और ये जन्नत में जाने की, यानी अपना
آپ کا ایمان پختہ ہے، جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ دو بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، اسپیشلی کہ رمضان میں بہت لوگوں کے ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ کے سر میں درد ہو تو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ جانتے ہیں اگر رمضان میں ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو اس پہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث پیش کی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ کبھی تمہارے سر میں درد ہوا یا نہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے رسول اللہ؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ درد سر میں ہوتا ہے، ایک بین کے تھرو ایک نس ہوتی ہے، اس نس میں درد کرتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا نہیں رسول اللہ، اور مجھے تو درد نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھی شخص کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ ایک نشانی ہوتی ہے، اور فیت کی اور جنت میں جانے کی، یعنی کہ آپ کا ایمان پختہ ہے اور جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، اسپیشلی کہ رمضانوں میں بہت لوگوں کے ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ کے سر میں درد ہو تو خوش ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میری طرف سے رمضان کا پہلا جمعہ مبارک۔ سارے وظیفوں کا بادشاہ یہ وظیفہ، جو شخص اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لے، تو صرف ایک مرتبہ کر لے، تو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹیں گے۔ وہ جو چاہے مانگ لے رب کریم عطا کرتا جائے گا۔ صرف 700 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور 700 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول ہوئے گی، اور یہ زیادہ زیادہ پڑھیے۔ اللہ حافظ۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ رمضان اتنا خاص کیوں ہے؟ یہ ایک خاص مہینہ ہے کیونکہ اسی مہینے میں ہمیں سب سے بڑی نعمت ملی تھی، قرآن مجید۔ قرآن کریم میں رمضان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جو اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر طرف برس رہی ہوتی ہے، اور جب ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔ رمضان روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ دلوں کو صاف کرنے کا ہے، گناہوں سے بچنے کا ہے، اللہ کی رحمت سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ جو وقت اذان اور افطار کے درمیان ہے وہ دعا کی قبولیت کا ہے۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک نیا موقع ہے۔ رمضان روزہ رکھنے کا نام نہیں، دلوں کو صاف کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔ تراویح کو لے کر بہت سارے سوال ہوتے ہیں، لڑکے اور لڑکی بھی پڑھتی ہیں، لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، اس کے علاوہ کب پڑھنی چاہیے، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تو میں آپ کو تھوڑا بتا دوں تراویح کے بارے میں۔ صحیح بخاری میں ہے جو لڑکا ہو یا لڑکیاں ہوئیں تراویح پڑھنی چاہیے۔ رمضان اتنا مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے، اس میں جتنی زیادہ عبادت کری جائے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک وہی مہینہ ہوتا ہے جس میں شیطان کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے اور قید کر لیتا ہے، اور یقین مانیں آپ کا تب بھی من نہیں ہے رمضان میں نماز پڑھنے کا یا ایکسٹرا عبادت کرنے کا، تو شیطان آپ کے اندر ہی ہے، وہ شیطان آپ کو نہیں بلگلا سکتا رمضان کے مہینے میں۔ تو تراویح پڑھنے میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 20 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھی جاتی ہیں تراویح، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی جاتی ہے، اور اس کو پڑھتی ہیں 2 رکعتوں میں، اور 4 نہیں پڑھتی ہیں، 2 رکعتوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کوئی بھی ہو، تراویح تو پڑھنی ہی ہے رمضانوں میں، اور اللہ کی جتنی عبادت کریں گے، اللہ کے آگے جتنا سجدہ جھکائیں گے اتنی ہماری دعا قبول ہوئے گی۔ تراویح پڑھنا اس بار مت بھولیے گا انشاءاللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب تراویح پڑھیں گے، اور جو نہیں پڑھے گا وہ تو پھر اللہ مالک ہے، اور آپ کو پڑھنا ہے، اور جو پڑھیں گے وہ جو ہے ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آسمان کو دیکھ کر بھی پڑھنے کی اور نہ دیکھ کر بھی پڑھنے کی ہے۔ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 8 دروازے جنت کے کھل جائیں گے، اور جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ یا باسی تو جو چاہتا ہے اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی روزی کھل جائے، اور جب وہ صبح اٹھے تو شرط یہ ہے وہ ناپاک نہ ہو، بے وضو پڑے گا، تو جب اس کی آنکھ کھلے تو 10 مرتبہ یا واسی تو 10 مرتبہ پڑھنا ہے،
और आसमान की तरफ देखना है, दम करना है और 10 मरतबा पढ़कर ज़मीन की तरफ बिस्तर पर लेटकर दम करें और 10 मरतबा पढ़कर दोनों हाथों पर दम करें और फिर दोनों हाथ चेहरे पर फेर लें। फिर ये कहें, ये जो कहना है ये एक समझ लें राज है इस वजीफे का। ए अल्लाह, आज ही मेरे लिए मेरे रिस्क और मेरे वतूहात के दरवाज़े खोल दे। बस उसके बाद ये 1 हफ्ते अमल कर लें। अमल करने इंशाअल्लाह खुद आपको लगेगा कि आपके रिस्क में इजाफ़ा होने लगा। यह बासित तो जो चाहता है उसकी रोज़ी में बरकत हो। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कुरान पाक की एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही प्यारी सूरत के बारे में बताऊंगी। वो ऐसी खूबसूरत प्यारी सूरत है, खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत मोहब्बत है और अगर हम उसे पढ़ते हैं तो वो सूरत हमसे मोहब्बत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इस कदर प्यारी और महबूब सूरत है और वो सूरत इखलास है। उसको आपने 1 मरतबा पढ़ना है और पढ़ने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ। आपने रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ना है। इस तरीके से अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। जब आपने अल्लाहु समद पढ़ना है तो इसको आपने 101 मरतबा रिपीट करना है। शहादत की उंगली को खड़ा करना है आसमान की तरफ और वो आपकी दिल वाली साइड की तरफ होना चाहिए। आपने ऐसे पढ़ना है। शहादत गवाही देता है बंदा अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। जब आप 100 मरतबा पढ़ चुके तो ये लफ्ज़ अल्लाहु समद, फिर आपने लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह से आपने रोज़ाना 1 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है और फिर इसके इनामात की बारिश देखिएगा। यकीन मानिएगा आपका दामन कम पड़ जाएगा, आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। उसकी इनामात को समेटते समेटते वो करम नवाजेगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात आप पर नाजिल फरमाएगी। ये सूरत इतनी खूबसूरत सूरत है, अपने पढ़ने वाले से भी बहुत बेपनाह मोहब्बत करती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अल्लाह हाफिज़। मैंने ला खिलावा की सिर्फ़ एक तस्वीर पढ़ी। अल्लाह ने मुझे परेशानी मेरी दूर करी और ये जॉब के लिए, घर के लिए और परेशानी के लिए ये ज़रूर पढ़ें। और आप भी चाहते हैं कि आपकी परेशानी दूर होए, आपका कारोबार चलने लगे और आपके ऊपर से कर्ज़ उतर जाए, आपको अल्लाह इतना पैसा दे आप गिन ना सके और आपको वहाँ से रिस्क दे जहाँ से आपका कभी गुमान भी ना हो। अल्लाहुम्मा ला खिलावा का ये ख़ास अमल आपके लिए। आज की वीडियो में हम आपको अल्लाहुम्मा ला खिलावा का ये ख़ास अमल बताने वाले हैं। आप इस अमल को जिस नियत से भी करेंगे इंशाअल्लाह आपका वो मकसद पूरा होगा। और जो कोई भी अल्लाहुम्मा ला खिलावा का अमल करता है, इस अमल से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िए। अल्लाह हाफिज़। माह रमज़ान का चाँद सबको मुबारक हो। या अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सबको 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। हम सबको नमाज रोज़ रखने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन। शख्स सोने से पहले 33 मरतबा या नूर या रकीव पड़ेगा तो अल्लाह तबारक तआला उससे खूब दौलत भी देगा और हर मुसीबत बला से उसकी हिफाजत भी फरमाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़। ये गलतियाँ हमें रमज़ान में बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहला, पूरे दिन सोना नहीं, क्योंकि रमज़ान इबादत का महीना, सोने का नहीं। दूसरी, गंदी ज़बान नहीं बोलनी, अच्छे अल्फाज बोलने और मीठी बोली बोलनी। तीसरा, मूवी और पाकिस्तानी ड्रामे हमें बिल्कुल भी नहीं देखने, क्योंकि ये महीना एंटरटेनमेंट का नहीं है, अपनी गलती सुधारने का है। चौथा, रोज़ा भूख और प्यास का नहीं होता, हमें 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़नी है, कुरान शरीफ भी पढ़ना है और अपनी नफली नमाज़ भी पढ़ना है। 5वां, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि रमज़ान और सब्र और शुक्र का महीना है, नफ़रत करेंगे। छठा, म्यूज़िक नहीं सुनना है, दिल को कुरान शरीफ पढ़ने से और ज़िक्र करने से सुकून मिलेगा, या ना कि म्यूज़िक सुनने से। अल्लाह हाफिज़। आप नमाज असर के बाद लफ्ज़ कुन फ़यकुन को 300 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इस तरह पढ़ें कि इस दौरान आप किसी से बात ना करें और ये अमल घर में करें, मर्द मस्जिद में करें। 300 बार पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, शायद इससे भी कम। 300 बार लफ्ज़ कुन फ़यकुन 3 दिन लगातार आपने नमाज असर के बाद पढ़ना है। इंशाअल्लाह रब्बे काबा की कसम
अव्वल तो पहले ही दिन आपका काम हो जाएगा, और नहीं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन तो ज़रूर लाजमी हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। कोई बीमार हो, शिफा नहीं मिल रही, दवा काम नहीं कर रही, तो इस दुरूद पाक को 300 दफ़ा पढ़ें। अगर पढ़ नहीं सकता तो इसको कोई पढ़कर दोनों कानों में फूंक कर इंशाअल्लाह ताला शिफा अता करेगा। हर जायज़ काम के लिए आप इस दुआ को अपना वजीफ़ा बना सकते हैं। 313 मरतबा पढ़िए, इंशाअल्लाह हर काम आसान होगा। पढ़ लो मेरे साथ। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु वाला अलैहि वालैहि वसल्लम मा हुआ अहलु। एक मरतबा जब कोई इस दुरूद पाक को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और फरिश्तों को हुक्म देता है इस पढ़ने वाले के लिए 1000 साल तक नेकियां लिखते रहो। इतना पावरफुल वजीफ़ा है। अल्लाह हाफिज़। परेशान मत हुआ करो, हमारे रब का हमसे वादा है, इन्ना माल युसरे युसरा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। शख्स का कोई काम ना बन रहा हो या कोई आपकी बात ना मान रहा हो तो उस वक़्त आपको चाहिए सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद कर कर 40 मरतबा या अज़ीज़ो पढ़े। इंशाअल्लाह उस शख्स के सामने चला जाए, वो फ़ौरन आपकी बात मान लेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का एक नाम है जिसे आप सोने से पहले 33 मरतबा सीने पे हाथ रख कर पढ़ लें तो अल्लाह तबारक ताला बग़ैर मांगे हर हाजत पूरी फरमाएगा। वो नाम है या लतीफ़ो। 33 मरतबा पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपकी हर हाजत पूरी होगी। अल्लाह हाफिज़। 2030 में होगा साल में 2 रमज़ान। 2030 में होगा 2 रमज़ान साल में, बल्कि सही सुना आपने। पहला रमज़ान जो होगा वो जनवरी में होगा, वही दूसरा रमज़ान दिसंबर में होगा। या अब ऐसा कैसा होगा, चलिए बताती हैं। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से चाँद पर डिपेंड करता है, क्योंकि चाँद छोटा होता है, ऐसे में जो कैलेंडर है इस्लामी कैलेंडर से 10 दिन छोटा होता चला जाता है। और यही रीज़न है 2030 में 2 रमज़ान होंगे, और ये इसीलिए 2 रमज़ान होंगे 2030 में कैलेंडर के मुताबिक। अल्लाह हाफिज़। मकसूद ने कुफ़ार के सामने पढ़ा, हालांकि कुफ़ार के सामने किसी आयत को पढ़ना इतना आसान नहीं होता हरम में, लेकिन उन्होंने आवाज़ बुलंद पढ़ा इसे, क्योंकि ये पहला लफ्ज़ है ना। और ये जो है मैं हर एक को बताती हूँ, बार बार बताती हूँ। जुमा का दिन आप पढ़ के देखिए, मगरिब और असर के दरमियान, देखिए खुदा आपकी कैसी दुआएं कबूल करता है। और या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, ये आप पढ़ते रहें, कसरत से पढ़ते रहें। तीसरा जुमा आने से पहले गारंटी है खुदा कोई ना कोई आपका ज़रिया निकाल देगा और कोई ना कोई मामला आपका हल हो जाएगा। हमारे यहाँ घर नहीं हो रहा था, और जिसका घर नहीं होता है तो खुदा ने उसको घर अता कर देता है। और या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, ये सबसे पहले आज का जो वजीफ़ा है ये आपको जुमे के दिन असर से मगरिब के दरमियान ज़रूर पढ़ते रहें। चलते फिरते पढ़ लें, अगर वज़ू होकर एक जगह, वज़ू कर कर एक जगह पढ़ लें, काम करते हैं तो पढ़ते रहें। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। मकसूद ने कुफ़ार के सामने पढ़ा है ये। अल्लाह हाफिज़। फ़जर की सुन्नतें पढ़ने के बाद फ़र्ज़ को अदा करने से पहले ये दुआ है। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाया कि जिसने फ़जर की सुन्नतें अदा करके फ़र्ज़ से पहले 100 मरतबा पढ़ा, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह 100 मरतबा, दुनिया उसके कदमों में झुक कर आएगी। अल्लाह अकबर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। मौत के आने से पहले पहले अगर आपने ये दुआ नहीं मांगी तो अफ़सोस के सिवा कुछ हासिल ना होगा। अगर मग़फ़िरत होने से पहले आपका इंतकाल हो गया तो क़यामत के दिन बहुत अफ़सोस होगा। तो इसलिए आप लोग इस दुआ को सुबह शाम एक बार ज़रूर पढ़ें। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इन्नल मौत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। रोज़ाना 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये जो बंदा रोज़ाना 200 दफ़ा पढ़ेगा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, तो वज़ू हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस बंदे को 9 फ़ायदे मिलेंगे। नंबर 1, 300 रहमत के दरवाज़े खुलेंगे। नंबर 2, 300 गज़ब के दरवाज़े बंद होंगे।
नंबर 3, मुसीबतें, कर्ज़े, फितने, बीमारियाँ, परेशानियाँ अल्लाह दूर कर देगा। और नंबर 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खुलेंगे। अल्लाह ऐसी जगह से रोज़ी पहुँचाएगा जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। और 66 बार कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाएगा। अपने इल्म से इल्म देंगे, अपने सबर में से सबर देंगे। और जब बंदा दुनिया से जाएगा 1,10,000 फरिश्ते इसकी जनाज़े में आएंगे। तो रोज़ाना 200 दफ़ा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ज़रूर पढ़ लिया करें, और रिस्क के मसले हल हो जाएंगे। और जॉब नहीं है और रोज़ी नहीं है, अल्लाह आसानियाँ पैदा कर देता है। और रोज़ाना इस अमल की आपके इस अमल के ऊपर है ना। जब अल्लाह किसी को माफ़ करना चाहता है ना, तो उस इंसान से ऐसे इम्तिहान लेता है कि अगर अल्लाह आपके लिए ऊंचा मकाम चाहता है ना, तो आपके अंदर अमाल में से नहीं है ना, तो अल्लाह आपसे कुछ ऐसे ऐसे काम कराता है कि अल्लाह को पता है ये बंदी इतना अमल नहीं कर पाएगी, मैं इसे जन्नतिल फिरदौस भेजूँ, तो मैं क्या करूँ, तो हालातों में डालूँ और कुछ ऐसे अनमोल काम ले लूँ जिससे इसका मर्तबा ऊंचा हो जाए। तो अल्लाह ये चाहता है, जिसे भी माफ़ करना चाहता है। अल्लाह हाफिज़। गुरूर इंसान का गुरूर तोड़ने का ख़ास कुरानी अमल। कोई शख्स आपसे गुरूराना तकव्वुराना में लहज़े में बात करता है, आपको अहमियत नहीं देता है, आपकी कोई बात नहीं सुनता, आपकी इज़्ज़त का जवाब बेइज़्ज़ती से देता है, तो आप ये कुरानी अमल कर लें। वो गुरूर और तकब्बुर करने वाला शख्स आपसे मोहब्बत करने लगेगा, उसका दिल आपके लिए नरम हो जाएगा। अमल की ख़ास इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिख दें और इसको ज़रूर फॉलो करें। अमल ये है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ दरमियान में 33 मरतबा कुरान पाक की इस आयत को पढ़ना है, वशमसी व दुआहा, वशमसी व दुआहा। रात में तस्बीर पर, उस शक्ति तस्बीर पर पढ़कर फूंक मारनी है। 7 दिन लगातार अमल करें। और गुरूर तकब्बुर करने वाला अपना तकब्बुर छोड़कर साइड में रखकर और आपके लिए मोहब्बत भर आएगी। और इसे कामिल के साथ कीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के नामों में से ये एक नाम ऐसा है जो इंसान इस नाम को आधी रात को 700 मरतबा कहता है तो अल्लाह उसके लिए 70,000 फरिश्ते भेजता है और एक ही रात में उसकी दुआ को पूरा कर देता है। वो अल्लाह का नाम या रहमानो है। जब जब किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाओ जिसका रास्ता तुम्हें नज़र ना आता हो या किसी हाजत के लिए परेशान हो, उस रात फजर से पहले उठा करो और खुले आसमान में चले जाओ और 700 मरतबा या रहमानो पढ़ो और अल्लाह से दुआ मांगो। जैसे ही तुम ये अमल करोगे तो सूरज तुलू होने से पहले फरिश्ते तुम्हारी मुराद को पूरी करवा देंगे और अल्लाह तुम पर और तुम्हारे घर पर एक ऐसा नूर नाजिल करेगा जिससे तुम्हारी ज़िंदगी के तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज़। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये वो वजीफ़ा है अगर कोई इशा के बाद 450 मरतबा पढ़ने का आदी हो जाए और वो उस पर सख्ती के साथ अमल करे तो वो जो सोचेगा अभी सोच मुकम्मल ना होगी, अल्लाह उसका काम पूरा फरमा देगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अल्लाह हाफिज़। कज़ा नमाज अदा करने का सुनहरा मौका। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की नमाज कज़ा हुई हो और तादाद मालूम ना हो तो वह रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन 4 रकात नमाज नफिल इस तरह पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 15 बार सूरह कौसर और 7 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। अगर 700 साल की नमाज कज़ा हुई होए तो ये इसके कफ़ारे के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। शख्स सोते हुए दिल पे हाथ रख के वज़ू है या नहीं, जिस हालत में 11 बार पढ़े, या 22 हो या नूर हो, या 22 हो या नूर हो। मैं फिर से अर्ज़ कर रही हूँ, या 22 हो या नूर हो। अब इसके फ़ायदे सुनिए और मैं ये खुद ही बता रही हूँ। और जितने सुनने वाले हैं और जितने मज़ाहिब देने वाले हैं उतने ही मज़ाहिब मिलते हैं। जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ेगा उससे कलमा नसीब होगा, दिल की दुनिया आबाद होगी, दिल रोशन होगा। दिल की बीमारियाँ जिसको कह दिया कि एंजियोग्राफी या फला फला या दिल की फला सर्जरी कराओ, और हर खौफ हो, हर टेंशन हो, दिल बुझा रहता हो और तबीयत में बेचैनी हो, नींद की कमी हो, दिमागी खिंचाव हो और चाहता बड़ी बड़ी हस्तियों की ज़ारत हो और चाहता दूसरे की बात मेरे दिल में आ जाए, तो अल्लाह खरे खोटे की पहचान दे दे। अजल वजीफ़ा है, या वाइस हो या नूर हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अल्लाह हाफिज़। किसी नाराज़ शख्स
کو منانا ہے، کسی روٹھے ہوئے کو منانا ہے، یا کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنی ہے، تو اس شخص کا تصور کر کے آپ صرف 11 مرتبہ یہ نام پڑھ لیں، یا سلام ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، صرف 11 مرتبہ اس طرح پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ روٹھے ہوئے کے دل میں رحم پیدا ہو جائے گا، وہ آپ سے مان جائے گا، اور کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، اسی طرح اس وظیفے کو اس شخص کا تصور کر کے پڑھیں، انشاءاللہ اس کے دل میں، آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ حافظ۔